श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 30 मार्च और आज है सोमवार और आज है सोम प्रदोष व्रत। त्रयोदशी का दुर्लभ संयोग सोमवार के दिन होता है, तो इसे सोम त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है, इस दिन की महत्वता बहुत अधिक है। ऐसे में आपको आज शाम को प्रदोष काल में अर्थात 30 मार्च की शाम 6:38 से 8:57 के मध्य में अगर आप दीप दान करते हैं या शिवलिंग पर विशेष जल इत्यादि या कुछ अन्य वस्तु समर्पित करते हैं, कुछ श्रेष्ठ उपाय अपने घर पर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी अधूरी कामना है, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा, नौकरी की, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा या कोई अन्य परेशानी है, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का निदान होता है और आपके परिवार में खूब खुशियां बनी रहती है। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। नए पुराने सभी उपाय जो कि शिव महापुराण और गुरु जी द्वारा बतलाए गए हैं, आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो आपने शुभ समय तो जान ही लिया कि कब से कब तक है, तो आप सभी को एक सबसे पहला सबसे सरल उपाय जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि महादेव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, वहां महादेव स्वयं वास करते हैं। ऐसे में शिव मंदिर में जल्दी कामना सिद्ध हो जाती है। पूरा दिन भर में सुबह से लेकर रात्रि कभी भी किया जा सकता है, लाभ तो होता ही है। पहला उपाय जो बहुत सरल है और खासतौर पर रोग मुक्ति या अन्य कोई, जैसे कोई शरीर में विकार होता है, तभी संतान की कोई दिक्कत होती है या कोई ना कोई नवग्रहों की दशा खराब होती है, तो यह सरल सा उपाय आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। 7 की संख्या अर्थात 7 की संख्या में बेलपत्र लेनी है। नई बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। माता अर्पणा का आपको ध्यान करना है और तिलकेश्वरी माता का ध्यान करना है। शिवलिंग के पास प्रदोष काल में आपको दीप दान करना है और अपने साथ चावल के दाने ले जाने हैं। आज बहुत महत्वता है चावल के दाने की और बेलपत्र की, तो 7 की संख्या में बेलपत्र और 7 की संख्या में अर्थात 7 की संख्या में चावल ले जाने हैं। खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शाम को आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, दीदी क्या हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल जी, शिवलिंग पर 4 पहर अर्थात हमेशा जल का अभिषेक होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। क्योंकि शिवलिंग पर जो ऊपर जल बहता है, हल्का हल्का सा एक एक बूंद जो जलाधारी से जल बहता है, भाई इस बात का प्रमाण है कि 24 घंटे शिवलिंग पर जल जो है चढ़ाना चाहिए। यही श्रेष्ठ विधान है। संभव हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। अगर ऐसा नहीं करने देते पंडित जी इत्यादि, तो सिर्फ दीप दान कर आप प्रदोष काल में 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र, सबसे पहले चावल के दाने चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद 7 बेलपत्र आप, जैसा मैंने आपको बताया, माँ अर्पणा माँ तिलकेश्वरी के नाम से आप 7 बेलपत्र का जो है मौली लपेट कर एक कमल पुष्प का सा स्वरूप बनाकर शिवलिंग पर जो परेशानी है, जो भी परेशानी रही हो, वह कहते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, जब समर्पित हो जाए, ठीक है, जब समर्पित हो जाए सभी चीजें, आप अपनी प्रार्थना कर लें, तो आप चावल के दाने और 7 बेलपत्र अपने साथ प्राप्त कर लें। प्रार्थना करें कि महादेव, मैं अपने पुत्र प्राप्ति के तहत अपने बच्चों की बुद्धि की स्थिरता के लिए, व्यापार में रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए यह 7 की संख्या में बेलपत्र और चावल जो अभिमंत्रित है आपके शिवलिंग से ले जा रही हूँ, इसे लाकर थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक रोज अपने जो परेशानी है उसका स्मरण करते हुए आपको किसी भी चीज में मिलाकर खा लेना है। और 7 दिन का नियम लेना है कि आपको शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल थोड़ा प्राप्त कर आचमन थोड़ा सा ग्रहण भी जरूर करना है। ये बिल्कुल नया उपाय है और लाभ देता है। अब बात आती है दीपदान की। आज दीपदान की बहुत महत्वता है। 5 दीपक आपको कम से कम लगाने चाहिए, जो कि श्रेष्ठ रूप में कहे गए हैं। एक प्लेट लीजिए जिस पर स्वास्तिक बना लीजिए और 5 दीपक रख लीजिए। दीपक में घी भर लीजिए और सभी में एक एक चावल का दाना रखें, क्योंकि आज चंद्रमा का संबंध सफेद चीजों से होता है। आज सोमवार है, आज का शुभ रंग सफेद ही है। लाल पीला हरा भी पहना जा सकता है, परंतु आज महत्वता सफेद चीजों की है। तो सभी दीपक में चावल का दाना डालें, क्योंकि आज मदन द्वादशी है सुबह, उसके बाद त्रयोदशी लग रही है, ऐसी मान्यता है। चावल का दाना हर समस्या का, जब नारी के जीवन में दुख बढ़ रहा हो, उन परेशानी पीड़ा का निदान करता है। ऐसे में चावल का दाना उन जो है दीपक में डालते हैं तो उत्तम रहता है। इसमें सबसे पहला दीपक आप घर के मंदिर में आरती करें, उसके बाद पहला दीपक अपने घर के द्वार पर प्रदोष काल में रखें और स्तुति करें, हे महाभवानी, हे महादेव, जब आप शाम के समय प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण पर निकले तो मेरे घर की तरफ दृष्टि डालें और सदा सर्वदा मेरे परिवार में खुशियों का बसेरा हो। ऐसी प्रार्थना
आप द्वार पर दीपक लगाते हुए करें। आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, आपसे व्रत उपवास नहीं होता, तो ये छोटा सा तो काम हम सभी कर ही सकते हैं। दूसरा दीपक आप सभी अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा और पितरों का ध्यान करते हुए जरूर प्रज्वलित कर लीजिए। तीसरा दीपक माँ तुलसी आपके घर पर हमेशा रहती होंगी द्वार पर। कथा कहानी उपाय पूजा शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, जिसके घर के द्वार पर तुलसी लहलहाती है, रोज दीपदान होता है, उस घर में अनावश्यक असमय काल भी प्रवेश नहीं करता। तो दूसरा दीपक आपको तुलसी में तीसरा समर्पित करना है। चौथा दीपक अपने घर के मंदिर में रखें। अंतिम पांचवा दीपक संभव हो किसी शिव मंदिर के द्वार पर किसी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। आज के शुभ दिन में ऐसा न कर पाने की स्थिति में उन स्थानों का ही ध्यान करते हुए अपने घर की बालकनी, छत या द्वार पर ही रख दीजिए। जिन स्थानों पर हम नहीं पहुंच पाते उन स्थानों पर हम स्मरण करते हुए दीपदान अपने घर के द्वार पर करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ यह देता है। तो यह 5 दीपक ना आपके जीवन के सब कार्य सिद्ध कर सकते हैं। यह कार्य करिएगा। अगर आपका शिव मंदिर में जाना हो ना, तो आज सोमवार की शुभ बेला में आप शिव मंदिर में तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का नाम लेकर सोमवार के दिन काला तिल डालकर जो नियम से 5, 7, 11, 21 जितने भी आपसे हो सकते हैं सोमवार की शाम प्रदोष काल में शिव मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर आज का दीपदान बहुत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता। अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में मात्र 1 चावल का दाना आज शाम को, 1 कनेर का फूल, 1 शमी का पत्ता और 1 बेलपत्र, ये 4 चीजें जिसने प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर चढ़ा देना, समझ लीजिए उसने सब कुछ स्वतः ही प्राप्त कर लिया। 1 चावल का दाना, 1 कनेर का फूल, 1 शमी का पत्ता और 1 बेलपत्र। तो सिर्फ जल का लोटा चढ़ाकर मात्र दीप दान कर आप यह 4 चीजें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शाम को बिना व्रत के भी घर के मंदिर में भी किया जा सकता है, लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की आपको बहुत सारे सरल उपाय बता पाऊं। कोई भी प्रश्न हो आप पूछें। आपका अपना चैनल है कब है पूर्णमासी, इसका वीडियो आ चुका है प्रामाणिक श्रेष्ठ जानकारी के साथ, और अन्य भी चैनल से वीडियो जुड़े ताकि आपको श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त हो। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे गुरु जी द्वारा बताया गया एक और उपाय है जो कि खास तौर पर नौकरी, ट्रांसफर, परीक्षा के लिए उन्होंने बताया है। जिन भी बच्चों के कोई दिक्कत है विवाह इत्यादि के लिए यह भी कार्य किया जा सकता है। आज शाम के समय प्रदोष काल की बेला में 2 दीपक लेने हैं। एक तो घी का दीपक, एक जो है तेल का दीपक। घी और तेल के दोनों दीपकों में एक में लगेगी गोल बत्ती, एक में लगेगी लंबी बत्ती, ठीक है। इसे ले जाकर आपके घर पर बेलपत्र है या महादेव के मंदिर प्रांगण में कहीं बेलपत्र है तो आप सभी सरल विधि से 2 दीपक बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आज शाम को प्रदोष काल में लगाएं। अब जो सरसों के तेल का दीपक होगा वह बाएं हाथ की तरफ आपके लगेगा और घी का जो दीपक है वह बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आपके दाहिने हाथ की तरफ लगेगा। इस तरह से आपको दीपदान करना है। बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर झोली पसार कर अपनी कामना कहें, अपने मन की बात कहें और घर की तरफ आ जाएं। कुछ विशेष नहीं कर सकते तो घर का एक व्यक्ति अगर इन कार्यों को करता है तो घर के सब सदस्य इसका सुख प्राप्त करते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। यह सरल सा उपाय आपका जीवन भाग्य बदल सकता है। ज्यादा नहीं कर सकते कुछ भी तो यह कार्य तो करें। आज 1 चावल के दाने की महत्वता है, 1 दीप दान की महत्वता है, 1 लोटे जल की महत्वता है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई कार्य करें। आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने घर के मंदिर में बैठकर 1 माला कर लीजिएगा जी। सोम प्रदोष व्रत की कथा चैनल पर दूसरे में सुना दी है, इसको नीचे ही इसी कमेंट्स में पिन कर दूंगी। एक बार आप सोम प्रदोष व्रत कथा सुन लीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको। इसके साथ ही आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर की साफ सफाई, शिवलिंग पर सरल तरीके से 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाएं, जैसे कि गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर जल, इन 5 स्थानों पर बेलपत्र, बहुत लाभ। तो आप सभी को कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मैंने बड़े प्रेम पूर्वक सरल भाषा में आपको बताया। जानकारी उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखे। राधे राधे।